जय सिया राम बंधुओं। परम मंगलमयी सद्गुरु स्वरूपा नियमित गाई जाने वाली श्री राम कथा के इस अनवरत यात्रा में आइए प्रवेश करें। श्री राम एक ऐसा नाम जो स्मरण करने मात्र से जीवन में स्थिरता प्रदान करते हैं। स्थिरता कैसी? मन की स्थिरता और बुद्धि की स्थिरता। ये दो प्रकार की स्थिरताएं होती हैं। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। तो मन एक ऐसा चेतनता का स्वरूप बताया गया जो व्यक्ति को रंक से राजा भी बना सकता है और राजा से रंक भी बना सकता है। इतना शक्तिशाली और महत्व का कार्य यह मन व्यक्ति के जीवन में करता है। मन को प्रभु प्रेरणा से, श्री राम कृपा से नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मस्तिष्क को आदेश देने का कार्य यही मन करता है। अगर मन ही अस्थिर होगा तो मस्तिष्क जो शरीर के अन्य भागों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, कार्य करने का मार्ग बताता है, योजनाओं को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क निभाता है, वह तभी संभव है जब व्यक्ति का मन स्थिर हो। मन की स्थिरता किस प्रकार से जीवन में लागू की जाए, किस प्रकार से व्यक्ति मन को स्थिर कर पाए, उसके लिए आवश्यक है सर्वप्रथम स्वयं को समझा जाए। We need to understand who are we and for what we are here. I keep on saying in many katha prasangs that we will have to understand that for what we are here in this world, what we want to achieve, and what are the resources God gave us. God, that means Prabhu Shri Ram. For me, He is Ram, and for other, He will be Shri Krishna, Navadurga, Lord Shiva. तो कहने का अभिप्राय, मन को समझने की आवश्यकता पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। मन को अपने नियंत्रण में लेना है और तत्काल लेना है। ये जो व्यक्ति स्वयं का अहित करने की गतिविधि जीवन में करता है, खुद को दुख देता है कई प्रकार से, तो मन की अस्थिरता का एक बहुत बड़ा कारण हमारे समक्ष यह भी है। श्री राम का जीवन मन की स्थिरता
को कैसे व्यक्ति जिए, इसका सर्वश्रेष्ठ प्रतिबिंब हमें प्रस्तुत करता है। श्री राम के नाम को जब तक व्यक्ति नहीं समझता तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। कथा के प्रारंभ में एक श्लोक आता है मंगलाचरण में कि प्रसन्नताम यानगताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजल मंगलप्रदा। प्रभु श्री राम की कृपा हम पर बनी रहे। उन राम की जिन्हें राजगद्दी मिलने की सूचना मिली तो ना उनके मन में अति प्रसन्नता आई और ना ही अगले क्षण जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि मुझे वनवास मिला है तो उन्हें दुख भी नहीं हुआ। ऐसे स्थित प्रज्ञ जीवंत प्रभु की कृपा अगर हमें मिले तो ही जीवन धन्य है, अन्यथा व्यक्ति का समय, सामर्थ्य, साधन संसाधन सब व्यर्थ है। जब तक आपका मन स्थिर नहीं तब तक दुनिया आपका खूब फायदा उठाएगी। People are ready to take undue advantage of a person who is not conscious, whose mind is not in his own control. नियंत्रण किसका हो और किसका नहीं, यह आवश्यक है जानना और जीवन में जीना। श्री राम का व्यक्तित्व व्यक्ति को उस स्थित प्रज्ञता को जीने का अवसर प्रदान करता है जिस बारे में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से पवित्र कुरुक्षेत्र के रण में महाभारत के भीषण युद्ध के दौरान कहा था कि अर्जुन स्थित प्रज्ञ बन। कुछ क्षण के लिए अर्जुन के मन में यह भाव आया कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, तो भगवान ने उसे बताया कि स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति है दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्परः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ है, जिसने दुख में अति व्याकुल होकर खुद को दुखी नहीं किया और जो सुख के क्षण में अति प्रसन्न होकर स्वयं के विवेक को नहीं खोता, ऐसा परम धैर्यवान व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण के कहे गए शब्द श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 56वें श्लोक में अंकित हैं। तो इसलिए हम जीवधारियों को 2 पूर्णावतार, सर्वप्रथम प्रभु श्री राम, तत्पश्चात प्रभु श्री कृष्ण
स्पष्ट रूप से अपने जीवन द्वारा जीकर दिखाते हैं कि हम जब तक धैर्यवान नहीं बनेंगे, जब तक स्थित प्रज्ञता के अर्थ को नहीं जानेंगे और जब तक स्वयं का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, स्वयं के निर्णय को इज्जत देना नहीं सीखेंगे, तब तक दुख मिलते ही रहेंगे। दुखों से छुटकारा चाहिए तो वह जीते जी प्राप्त किया जा सकता है और उसका मार्ग सहज और सरल है। बट वी नीड टू टेक some steps ahead in our life। निर्णय लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब जीवन राममय हो, जीवन ईश्वरमय हो, जीवन में भय से छुटकारा पाने की इच्छा शक्ति हो, तभी व्यक्ति स्थिर बुद्धि हो सकता है और स्थिर बुद्धि जीव ही जीवन का सदुपयोग भी कर सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधेश्वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभु। परमात्मा के प्रति सदैव विश्वास रखते हुए कर्म करने की आवश्यकता है। स्वयं के निर्णय पर श्रद्धा और फोकस की आवश्यकता है। प्रणाम।